नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। नई संसद भवन में सिंधुपति महाराजा दारसेन की मूर्ति स्थापना के लिए अजमेर के सांसद व कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी से समारोह समिति का एक शिष्टमंडल ने दिल्ली स्थित उनके निवास पर मिलकर अभिनंदन करते हुए चर्चा की। अब ये दार्शन भाई साहब दार्शन स्मारक जो है आपके निवेदन नई संसद भवन में सिंधुपति महाराजा दारसेन की मूर्ति स्थापना के लिए अजमेर के सांसद व माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी से समारोह समिति का एक शिष्टमंडल दिल्ली स्थित उनके निवास पर मिलकर अभिनंदन करते हुए चर्चा की गई। समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामस्वरूप चौधरी, नरेंद्र सिंह रावत, दुर्गेश डाबरा ने भागीरथ चौधरी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने पर शॉल, श्रीफल व महाराजा दारसेन का चित्र भेंट कर अभिनंदन किया एवं राष्ट्र रक्षा में बलिदान हुए सिंधुपति महाराजा दारसेन का एकमात्र स्मारक अजमेर में नगर सुधार न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष औकार सिंह लखावत के कार्यकाल में निर्मित करवाया गया था, जो सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। ऐसे वीर महापुरुष की मूर्ति नई संसद भवन में भी स्थापित हो, जिसके देश दुनिया में राष्ट्रभक्ति का संदेश जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि स्मारक पर आयोजित समारोह में समिति की ओर से भागीरथ चौधरी सांसद के रूप में बतौर मुख्य अतिथि संसद में मूर्ति लगाने का आग्रह किया गया था, जिसमें स्मरण भी आज किया गया। मंत्री चौधरी ने 16 जून को देश भर में आयोजित होने वाले बलिदान दिवस व 25 अगस्त को जयंती के कार्यक्रमों को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया एवं लोकसभा में माननीय अध्यक्ष व भारत सरकार के समक्ष इस विषय पर चर्चा कर क्रियान्वित कराने का प्रयास करेंगे। जय हो जय श्री राम। बहुत अब देश भर में भगवा ही भगवा छाने। जय हो किसानों का किसानों आजा नहीं मेरा देखो आगे इसको विधिवत रूप से एक ही दिन आप जीवन भर के गोल्डन जो है आपके निवेदन जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा धार्मिक यात्रा पर जा रहे लोगों की बस पर हमला करने के विरोध में आज हिंदूवादी संगठनों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि 370 हटने के बाद भी आतंकवादियों का मनोबल कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा पर हुए आतंकी हमले पर विरोध जताते हुए विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत बजरंग दल द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के संजय तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के दिन आतंकवादियों द्वारा चिन्हित करके धार्मिक यात्रा पर हमला किया गया, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी। धारा 370 हटाने के बाद आशा की ज्योति जगी थी कि अब किसी निर्दोष को हमले का शिकार नहीं होना पड़ेगा, पर इस हमले से पता चलता है कि अभी भी आतंकवादियों का मनोबल कम नहीं हुआ है। जून भारतीय लोकतंत्र के लिए एक पर्व था। यहाँ की भारत सरकार उस दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। 9 जून को लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन आतंकवादियों ने चिन्हित करके हिंदू धार्मिक यात्राओं पर हिंदुओं को चिन्हित करके उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई। उसके पश्चात निरंतर अभी सुबह तक ये घटना अनवरत 9 जून से चालू थी। आज जिलाधीश साहब के माध्यम से महामहिम को ये इस बात के लिए या आंदोलन और बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि केंद्र सरकार से सुनिश्चित कराए कि जिहादी आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून का निर्माण कराए, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए, जम्मू कश्मीर और जिहादी आतंकवाद का
उन्मूलन के लिए कठोर कानून का निर्माण करें। इस बात का आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है। संजय, किस तरीके का आश्वासन दिया? जिलाधीश महोदय ने यह कहा है कि हम आपका ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को यहाँ से भेजेंगे और पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में आज इस विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर में इस आतंकवाद का उन्मूलन हो, आतंकवाद के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही हो, इस निमित्त देश भर में कानून बने, इसका ज्ञापन बजरंग दल द्वारा आज देश भर में दिया गया है। संजय तिवारी, विश्व हिंदू परिषद, अजमेर महानगर। संपत्ति के कागजात में अपने पिता के नाम को काटकर खुद का नाम लिखकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को आज सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दो भाइयों का संपत्ति को लेकर विवाद था और उन्होंने ही शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आरोपी द्वारा मुख्तारनामे में अपने पिता का नाम काटकर अपना नाम लिख लिया गया। इस पर आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। रामपाल सनोप गीसूलाल, जाति माड़ी, निवासी गुलाबबाड़ी, गली नंबर 3 को थाना जाके प्रकरण संख्या 206/23 में गिरफ्तार किया है। 420, 467, 68, 471, 120 में गिरफ्तार किया। इनके घर का कोई पर्सनल मैटर, भाई का झगड़ा था जमीन का, जिसने अपने पिताजी के मुख्तारनामे में पिताजी का नाम काट के अपना नाम ऐड करके अपनी पत्नी का नाम रजिस्ट्री कराई। आरोपी नाम रामपाल और उनके दामाद नवीन। हाँ, कल गिरफ्तार, अभी न्यायालय में पेश कर। मेरा नाम हरिराम है, थाना सिविल लाइन। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा अजमेर के कॉलेज में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थानी कला मांडने और रंगोली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोक कलाओं को आगे बढ़ाना है। राजस्थान की भूमि पर जहां कई वीर कहानियों ने जन्म लिया, वहीं कई लोक कलाओं को विश्व भर में सहारा भी गया। आज इसी संबंध में राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा अजमेर के डिजाइन इकोल कॉलेज में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षक संजय कुमार सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर के तहत बच्चों को राजस्थानी कला मांडने और रंगोली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोक कलाओं को आगे बढ़ाना है और आने वाली पीढ़ी को राजस्थान की अमूल्य धरोहर से अवगत कराना है। अजमेर शहर में पहली बार राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थानी लोक कला मांडने एवं रंगोली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह शिविर 15 दिवस तक रोजाना डिजाइन इकोल कॉलेज सिविल लाइंस पे आयोजित हो रहा है।
इसमें 2 घंटे के लिए हम लोग प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इसके समापन समारोह पर अकादमी द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे और डेली जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं उसके साथ ही बच्चों को सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी लोक कलाओं को आगे बढ़ाना है, उन्हें संरक्षित करना है, उन्हें सुरक्षित करना है और आने वाली युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक राजस्थान की लोक कलाओं की जानकारी हो सके। साथ ही वर्तमान में जो युवा पीढ़ी मोबाइल के मायाजाल में उलझ चुकी है उसको उससे बाहर निकालने का ये भी उद्देश्य है, जिससे वो यहाँ आए और भारत की और राजस्थान की लोक कलाएँ सीखें। संजय कुमार सेठी, प्रशिक्षक। ये ललित कला अकादमी द्वारा जो ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग करने के उद्देश्य से जो शिविर चलाया जा रहा है, इसमें लोक कला मांडना एवं रंगोली का प्रशिक्षण यहाँ बच्चों को दिया जा रहा है, जिसमें 60 विद्यार्थी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे अपनी लोक कलाओं को सीखें और कुछ दिन मोबाइल से थोड़ी दूरी बना करके रखें, क्योंकि आजकल मोबाइल ने भी हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अतिक्रमण कर लिया है। तो यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उनको गृह कार्य भी दिया जाता है, जिससे कि वो रोज़ाना कार्य करके आएँ। और बहुत ही रुचि के साथ बच्चे सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट है बच्चों का। एक सफल प्रयास रहा और ललित कला अकादमी द्वारा अजमेर में एक शिविर का आयोजन किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दीपक शर्मा। माहेश्वरी समाज संस्था और माहेश्वरी सेवा समिति के तत्वावधान में आज महेश जयंती के अवसर पर संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी अपनी सेवाएं दी। माहेश्वरी समाज संस्था और माहेश्वरी सेवा समिति के तत्वावधान में आज महेश जयंती के अवसर पर संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर माहेश्वरी सेवा समिति कृष्णगंज में आयोजित हुआ। संस्थान के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में समाज के वरिष्ठ चिकित्सकों का मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मौके पर रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उपस्थित समाज के लोगों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इसे सभी को जरूर करना चाहिए ताकि किसी का जीवन बचाया जा सके। मैं सुभाष नवार, अध्यक्ष माहेश्वरी सेवा समिति कृष्णगंज अजमेर। थोड़ा तेज बोलिए। आज महेश जयंती के अवसर पर माहेश्वरी समाज संस्था जो महेश जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी की कड़ी में माहेश्वरी सेवा समिति कृष्णगंज आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी कार्यकारिणी मंत्री श्री जगदीश जी झंवर और सभी सहयोगी और 2 सहयोगी संस्थाओं ने हमको सहयोग दिया है। हमारे अजमेर क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा और श्री माहेश्वरी युवा मंडल समिति अजमेर, इनके युवाओं साथियों ने हमको सहयोग दिया है। अभी तक लगभग 115वां ब्लड डोनेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि 150 से 200 के बीच में ये ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। कहाँ पे किस जगह चल रहा है? और ये चल रहा है माहेश्वरी सेवा समिति कृष्णगंज के प्रांगण में। और हमारे उत्साहवर्धन के लिए डॉक्टर्स संजीव जी महेश्वरी, डॉक्टर श्री श्याम जी भूतड़ा, डॉक्टर सुभाष जी भराड़िया, डॉक्टर SN दरगढ़ जी, डॉक्टर कुसुम हेडा जी और JLN हॉस्पिटल की मेडिकल टीम, जिसके उसमें ये हमारा मार्गदर्शन में ये हमारा कैंप चल रहा है। ऊपर हमारी जो हॉल है, ऐसी हॉल है, उसमें 8 तख्त लगे हुए हैं। उस 8 बेड पर निरंतर जो है ब्लड डोनर आ रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से ये कार्यक्रम चालू है और 1 बजे तक हमारा ये रहेगा। आज अभी जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आ रहे हैं और दे रहे हैं। सभी आगंतुकों के लिए, चाहे समाज बंधु है, चाहे ब्लड डोनर है, हमने यहाँ पर नाश्ते का इंतज़ाम किया है। उसके साथ में चाय, कॉफ़ी और जूस, इसका इंतज़ाम भी किया है। हमने जो आदमी ब्लड डोनर कर रहा है, ब्लड डोनर को हम जो है सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह जो हमारे रामजत जी बाल्दी की स्मृति में भाई श्री रमाकांत जी बाल्दी द्वारा दिया गया है, वो हम सबको प्रेजेंट कर रहे हैं। और बस एक ही ध्येय है कि भाई रक्तदान महादान, महापुण्य का काम, लोगों को नया जीवन मिले। और ये माहेश्वरी सेवा समिति पिछले कुछ सालों से प्रतिवर्ष करती आ रही है कि भाई हम जो है जन सेवा का काम, इसमें विशेष हमारा प्रेरणा का एक माहेश्वरी जो हमारे लखोटिया धर्मशाला है, वो भी हमारा एक जो प्रकल्प है, जिसका उद्देश्य यही है कि भाई हम जन सेवा करें। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये माहेश्वरी सेवा समिति इस कार्य को करती है। मैं सुभाष नवा। अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित द्वारा अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की गनाहेड़ा ग्राम पंचायत में
मंगलवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में कलेक्टर ने आमजन की परियोजनाओं का निस्तारण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज गनाहेड़ा में जो हमने रात्रि चौपाल किया, इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे ग्रामवासी आए और कई विभागों से संबंधित शिकायतें आई। मुख्य रूप से पानी की समस्या की शिकायत आई है। तो उसके लिए तो मैं खुद भी कल मॉर्निंग में, क्योंकि हम रात्रि विश्राम यही करेंगे, तो मॉर्निंग में जहाँ मेन प्रॉब्लम है उस एरिया में जाकर के PHED के जो ऑफिसर हैं उनके साथ विजिट करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि कैसे उस समस्या से हम लोगों को निजात दिला सकते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ ज़मीन की विवाद हैं, कुछ कोर्ट केसेस हैं, उनकी भी समस्याएं आई हैं। विद्युत विभाग की कुछ समस्याएं हैं जिसमें जो हमारी लाइन शिफ्टिंग की शिकायत आई है। अंडरग्राउंड केबलिंग हो चुकी है, फिर भी जो हमारे फिजिकल पोल्स अभी प्रेजेंट हैं उनको हटाने के लिए भी शिकायत आई है। तो सिमिलरली हमारी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी भी शिकायत आई है। तो हर विभाग के संबंधित जो हमारे ब्लॉक लेवल और जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर हर शिकायत के बारे में चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अग्रिम 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो जिला स्तर की कार्रवाई की जा सकती है उसको यहाँ पर करें और अदरवाइज़ अगर वो स्टेट लेवल पे परस्यू करना है तो स्टेट के अधिकारियों को हम अपनी तरफ से लिख करके निवेदन करें कि वहाँ से आग्रह करें कि वो हमारी इसमें सहायता करें। और अगर उसमें कोई भी ऐसी शिकायत है जो यहाँ रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो हो सकता है मैं उसको फिर अग्रिम जो हमारी सतर्कता समिति की बैठक है उसमें टेकअप करके उसको और एक्सटेंसिवली स्टडी करके वहाँ उसको रिजॉल्व करें। मैडम, कुछ ही समय में बारिश आने वाली है और पुष्कर फीडर में सफाई को लेकर भी आपने जिला परिषद सीईओ से चर्चा करी है अभी? इसमें पुष्कर फीडर की सफाई हमने नरेगा से ऑलरेडी करा ली थी, बट मुझे बताया गया 8 ऐसी जगह हैं जहाँ पर फीडर टूटा हुआ है, तो उसको भी हम नरेगा से ही, क्योंकि वो मटीरियल इंटेंसिव वर्क है, तो उसको नरेगा से लेकर के उसके साथ प्लांटेशंस को क्लब करेंगे, जैसे थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव वर्क भी उसके साथ ऐड ऑन हो जाए और हमारे लेबर मटीरियल रेशो डिस्टर्ब नहीं हो। तो इसको हम क्विकली नरेगा में ले लेते हैं और प्रयास ये रहेगा कि आगामी मानसून से पहले यहाँ। कलाटावर थाना क्षेत्र के डिग्गी बाजार में अचानक एक मोटर बाइंडिंग की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्षेत्रवासी ने बताया कि दुकान में रखे बारदाने में अचानक आग लग गई थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये मोटर बाइंडिंग की दुकान है। तो 10 मिनट पहले कोई अंदर इनके देखा ना है, उसके अंदर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है, आग बुझा रही है और दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद करा दिया है। झूलेलाल मंदिर और प्लाजा सलीमा ट्रैफिक बंद करा दिया है और वैसे स्थिति काबू में है। ये आर्यपुत्री स्कूल के सामने देखिए बाजार। नाम गोवर्धन लाल है, ट्रैफिक की दुकान है और मोटर वाइंडिंग की दुकान है। ये अपने नीचे गोदाम है ट्रांसपोर्ट का, उसमें बारदाना वगैरह सब पड़ा हुआ है, उसमें आग लगी है। अपने मोटर वाइंडिंग के सामान में कुछ भी नहीं लगी है, अपना सामान रह गया अंदर, नीचे गोदाम में आग लगी। क्या कारण सामने आया? यहाँ नशेड़ी वगैरह बैठे रहते हैं, किसी ने बीड़ी वगैरह कुछ पैक चुका दी होगी रात में या कब, ये पता नहीं। बाकी और तो कुछ नहीं। सुबह से हम दुकान खोल के बैठे ही है, 2 घंटे होगा काम पकड़े हुए, काम कर ही रहे। ये तो अचानक से स्मेल आई, बदबू आई तो पता पड़ा आग लगी है नीचे। फायर ब्रिगेड आ गई मौके पर? जी, फायर ब्रिगेड मौके पर आई है, प्रशासन पूरा मौके पर आ गया। वो पुराना सामान पड़ा हुआ, बारदाने कट्टे वगैरह, ये वो चप्पल जूते और गोदाम एक तरीके का वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था सारा, वो पड़ा हुआ था। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
कुछ खा पी ले। Pizza Point, Kangor. For delicious moment. अजमेर के पुलिस लाइन में 3 दिवसीय पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज स्थापना दिवस के तीसरे दिन पुलिस लाइन ग्राउंड में सम्मान समारोह, परेड और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी और पुलिस के जवान उपस्थित रहे। देखिए, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर जो आज मुख्य कार्यक्रम था वो था सेरेमोनियल परेड, और उसके बाद जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको डीजीपी डिस्क और अन्य जो सेवा चिन्ह मिलते हैं उत्तम अति उत्तम, उन सेवा चिन्हों और सर्टिफिकेट्स को उनको देना, उनकी हौसला अफजाई हो। और परेड जैसा आपने देखा भव्य परेड थी, और उसके जो है ये प्रदर्शनी हमने लगाई है। प्रदर्शनी में ये है कि इसको हम जगह जगह शहर के अलग अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, चाहे वो आपका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इसको हम प्रदर्शित करेंगे ताकि जनता को पता लगे कि पुलिस अच्छे काम करती है और ये काम पुलिस ने किए हैं। क्यों हर आदमी का पुलिस से वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन पुलिस के बारे में भ्रांतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उन भ्रांतियों को इनके माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और पुलिस के जो अच्छे काम हैं उनका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। जनता के बीच में एक भावना सुरक्षित हो जानी चाहिए कि हाँ पुलिस है तो हम सेफ हैं। तो ये जो है 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आज भव्य परेड का आयोजन और शाम के वक्त जो है कल्चरल प्रोग्राम जो है वो पुलिस कर्मियों के द्वारा दिया जाएगा, जो जवाहर रंगमंच में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। अजमेर वासियों को मेरी तरफ से राजस्थान बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में चाइल्ड लाइन संस्था, श्रम विभाग, CWC और NGO के सहयोग से जागरूकता अभियान दरगाह बाजार में चलाया गया। इस अभियान में संस्था द्वारा दरगाह बाजार के दुकानदारों से बाल श्रम नहीं कराने के लिए शपथ पत्र भरवाया गया। 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी क्रम में अजमेर में श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, AHTO, बाल संरक्षण इकाई और हमारे CWC और जो NGOs हैं उनके सहयोग से जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं, जिसमें जो नियोजक हैं उनसे वचन पत्र भरवाना, और हमने एक पैम्पलेट तैयार किया है जिसमें इसके दंडात्मक प्रावधानों का और कानूनी प्रावधानों का समावेश किया गया है। उसका डिस्प्ले करवा रहे हैं संस्थानों पे, और हम अभी दरगाह बाज़ार में उपस्थित हैं और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1 जून से 30 जून तक एक पैन इंडिया बाल श्रम पहचान, रेस्क्यू और पुनर्वास कार्यक्रम चल रहा है। तो संयोग से आज जो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम प्रतिषेध दिवस भी इसी अभियान में आ गया है, तो हम उसकी जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे से काम कर रहा है, होटल वाले, इसके लिए क्या प्रावधान है, किस तरह का जुर्माना यहाँ पर है? हाँ, अगर किसी भी जोखिमपूर्ण व्यवसाय जिसमें फैक्ट्री है, होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है या घरेलू श्रमिक है, जहां पर 18 साल से कम आयु के बच्चे अगर काम करते हुए पाए जाते हैं तो 6 महीने से 2 वर्ष तक की सज़ा अथवा 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। आज बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आज हम सभी लोग जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, AHTO सभी मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि बाल श्रम को रोका जाए, और सभी लोगों में बाल श्रम के प्रति एक उत्साहवर्धन हो कि इसे रोकना ही है। और प्रत्येक व्यक्ति को शपथ पत्र भी हम यहाँ शॉपकीपर से भरवा रहे हैं ताकि आगामी रूप से किसी भी तरह से वो बालकों को नियोजित नहीं करें और बाल श्रम की रोकथाम हो सके। आपका शुभ नाम? संजय सावधान। कि जो बच्चे हैं छोटे, उनको अपनी दुकान प्रतिष्ठान पे बाल श्रम नहीं कराना है, और हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि हम अपने ज़िले को बाल श्रम से मुक्त कराएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।